हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का प्रोडक्शन फंक्शन। अब देखो हमें प्रोडक्शन पता है क्या होता है कि रॉ मटेरियल से कन्वर्ट करना फाइनल गुड्स में या फिनिश्ड गुड्स के अंदर कन्वर्ट करने की पूरी प्रोसेस आपकी प्रोडक्शन कहलाती है। क्लियर है? अभी आपको दे रखा है प्रोडक्शन फंक्शन। ये क्या होता है कि इसके अंदर हम जो रॉ मटेरियल लेकर आते हैं या मतलब एक तरह से इनपुट्स लेकर आते हैं, इनपुट से आउटपुट तक जो टेक्निकल रिलेशन होता है बाय मशीनरीज बाय लेबर्स, ये पूरा जो टेक्निकल रिलेशन होता है ये आपका प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। कि एक तरह से इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमें एक प्रोडक्ट के लिए हमें किन किन इनपुट्स की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है? डेफिनेशन में दे रखा है द प्रोडक्शन फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द टेक्निकल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट, जो फिजिकल इनपुट एक तरह से हमारे फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, एंड आउटपुट जो एक प्रोडक्ट तैयार होता है। क्लियर है? तो इनके बीच में एक टेक्निकल रिलेशन होता है कि मतलब हम किन किन इनपुट्स को मिला करके हम एक आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड डेफिनेशन में दे रखा आपको इन सिंपल वर्ड्स इट इंडिकेट्स हाउ मच इनपुट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस गिवन आउटपुट। मतलब हमें एक आउटपुट देने के लिए हमें किन किन इनपुट्स की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है? और हमें पता है भी शॉर्ट पीरियड के अंदर हमें वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर चाहिए, और जबकि लॉन्ग पीरियड के अंदर ओनली वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स वही होते हैं बट उनका नाम अलग अलग हो जाता है ओनली शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड के अंदर। क्लियर है? इक्वेशन आपकी दे रखी है ओ एक्स होता है फिजिकल आउटपुट ऑफ एक्स गुड्स। ठीक है? फिजिकल आउटपुट मतलब कि कितना आउटपुट हमें वस्तु एक्स का हमें मिलने वाला है, गुड एक्स का, इज इक्वल टू एफ। मतलब फंक्शन करेंगे, कौन कौन फंक्शन करेंगे, कौन कौन फंक्शन करेगा, एल और के। एल मतलब होता है लेबर एक वेरिएबल फैक्टर है। लेबर तो ऑल टाइम वेरिएबल फैक्टर रहने वाला है, चाहे वो शॉर्ट टर्म होती है चाहे वो लॉन्ग टर्म होता है। के मतलब कैपिटल। यहाँ पे एक के वर्ड यूज किया गया है कैपिटल के लिए, जबकि सी आना चाहिए था। लेकिन क्या था हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर सी वर्ड जो डिनोट किया गया है वो कंजप्शन के किया गया है। ठीक है? और इसको के इसलिए किया गया है क्योंकि जर्मन लैंग्वेज के अंदर कैपिटल को के से स्टार्ट किया जाता है। जहाँ पे हम सी से स्टार्ट करते हैं वो के से स्टार्ट किया जाता है, इसलिए इसको के से डिनोट किया जाता है। ठीक है? ये फिजिकल यूनिट ऑफ कैपिटल एक फिक्स्ड फैक्टर हो गया। ठीक है? शॉर्ट टर्म के अंदर तो फिक्स्ड फैक्टर है बट लॉन्ग टर्म के अंदर ये भी एक वेरिएबल फैक्टर है। मतलब कि हम इन इनपुट्स को मिला करके हम एक आउटपुट दे सकते हैं। अब देखो प्रोडक्शन फंक्शन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ये दो प्रकार इसके, ये रीजन केवल इनके पीरियड्स की वजह से है। एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन हो जाएगा, एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन हो जाएगा। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर आपके दो फैक्टर्स होते हैं, एक फिक्स्ड फैक्टर होते हैं, एक वेरिएबल फैक्टर होते हैं। ये जो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का जो ये आपका जितना भी टॉपिक है ये पूरी यूनिट के अंदर यही चलने वाला है, लगभग हर चैप्टर्स के अंदर। ठीक है? नेक्स्ट जो चैप्टर आपका आने वाला है उस चैप्टर, वो पूरा चैप्टर आपका पीरियड्स के ऊपर है, लॉन्ग टर्म्स और शॉर्ट टर्म के ऊपर। ठीक है? और लॉन्ग रन के अंदर हमें पता है भी सब जो फिक्स्ड फैक्टर जो हमने माने थे शॉर्ट रन के अंदर वो भी एक वेरिएबल फैक्टर हो जाते हैं। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? इट डिफाइंस द रेट ऑफ चेंज इन आउटपुट, कि जो आउटपुट के अंदर जो भी चेंज होएगा वो केवल एक फैक्टर की उत्पादन के एक फैक्टर की वजह से चेंज होएगा, उत्पादन के एक फैक्टर की वजह से चेंज होएगा। अब ये ज़रूरी नहीं है ओनली फैक्टर एक है कि हम केवल लेबर की वजह से चेंज होएगा, रॉ मटेरियल की वजह से चेंज नहीं हो सकता है। तो इसके अंदर क्या है
कि देखो हमारे दो फैक्टर होते हैं, एक फिक्स्ड फैक्टर होते हैं, एक वेरिएबल फैक्टर होते हैं। उसके हिसाब से कहा गया अभी ये एक फैक्टर की वजह से ये चेंज होएगा। इफ़ ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज चेंज एंड अदर्स आर केप्ट कांस्टेंट, मतलब जो बाकी जो आपके फैक्टर्स होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है। द रिजल्ट इज नोन एज रिटर्न्स टू फैक्टर और वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। अब ये जो आपका रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट के नाम से आपका नेक्स्ट चैप्टर भी मिलने वाला है। अब इसमें क्या होता है, इसको रिटर्न्स टू ए फैक्टर या वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन क्यों कहा गया है? वैसे तो देखो हम डिटेल में तो नेक्स्ट चैप्टर में इसको पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूँ। वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम हिंदी में कहते हैं, वेरिएबल मतलब परिवर्तन, प्रोपोर्शन मतलब अनुपात, अनुपात में परिवर्तन आ रहे हैं। हम इसको इक्वेशन से समझते हैं। इक्वेशन जैसे कि मान लेते हैं आपको दी गई है नीचे y इज इक्वल टू एफ इज इक्वल ब्रैकेट x1 और x2। यहाँ पे y का मतलब है मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट। अब ये देखो एग्जांपल लेते हैं हम, मान लेते हैं हमारे पास 1 हेक्टेयर लैंड है। ठीक है, ये आपका एक फिक्स्ड फैक्टर है शॉर्ट टर्म के अंदर, और उसके ऊपर मैक्सिमम हम 10 क्विंटल व्हीट का प्रोडक्शन कर सकते हैं, 10 क्विंटल व्हीट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। और हमने क्या किया कि हमने 2 लेबर उसको काम पे लगा दिया प्रोडक्शन करने के लिए। 2 लेबर 2 क्विंटल प्रोडक्शन कर सकती है। तो अब ये देखो कि हमने लेबर क्या, एक वेरिएबल फैक्टर है, फिक्स्ड फैक्टर लैंड है। फिक्स्ड फैक्टर कितना यूज हुआ है, 1 हेक्टेयर 1। वेरिएबल फैक्टर लेबर कितनी यूज हुई है, 2। ठीक है, तो इनका रेशियो कितना बना है, 1:2। फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का रेशियो बना है आपका 1:2। क्लियर है। अब क्या है इसका, हम प्रोडक्शन, हमें क्या मार्केट में डिमांड की वजह से हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं। तो लैंड की तो अभी भी कैपेसिटी है क्योंकि वो 10 क्विंटल वेट का प्रोडक्शन कर सकता है, जबकि अब तक तो 2 ही क्विंटल प्रोडक्शन हुआ है। तो हमने क्या किया, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लेबर को बढ़ा दिया, क्योंकि लैंड तो हमारे पास फिक्स है, उसको तो हम चेंज कर भी नहीं सकते हैं। चाहे हम प्रोडक्शन हम कम करें चाहे हम ज़्यादा करें, उसको तो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, लेबर को बढ़ा दिया। मान लो हमें 5 क्विंटल व्हीट का प्रोडक्शन करना है, तो पहले 2 क्विंटल व्हीट के प्रोडक्शन के लिए 2 लेबर काम कर रही थी। अब 5 क्विंटल व्हीट का प्रोडक्शन करने के लिए 5 लेबर को काम पर लगाना पड़ेगा। तो अब देखो वेरिएबल फैक्टर में चेंज आ गया। डेफिनेशन में हमें कहा था केवल 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वजह से हम प्रोडक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो देख लिया हमने कि लेबर में चेंज करके हम प्रोडक्शन चेंज कर सकते हैं, लैंड तो फिक्स है। तो अब क्या है, इनका रेशियो कितना हुआ, 1:5, क्योंकि लैंड तो अभी भी 1 ही है। लेबर कितनी हुई, 5, 2 से 5 हो चुकी है ना, तो 1:5 इनका रेशियो हुआ। पहले कितना था, 1:2। तो देखो अनुपात में चेंज आ रहा है ना, पहले प्रोपोर्शन था आपका फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का 1:2, और जब हमने प्रोडक्शन में चेंज हुआ तो आपका प्रोपोर्शन बन गया आपका फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का 1:5। तो यही डेफिनेशन है आपका, यही रिजल्ट है आपका। इसलिए इसको कहा गया वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन, क्योंकि इसमें एक फैक्टर तो फिक्स ही रहेगा, वो तो चाहे आप प्रोडक्शन और बढ़ाओगे चाहे कम करोगे वो तो आपका 1 ही रहेगा, उसमें वो कांस्टेंट रहेगा। वेरिएबल फैक्टर को हम 1:9 तक ले जा सकते हैं, 1:4 तक भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हर प्रोडक्शन की हर एक्टिविटी के ऊपर यहाँ पे आपका रेशियो चेंज होता रहेगा, इसलिए इसको वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन का है। एंड अदर नेम्स इज रिटर्न टू ए फैक्टर, कि जो हमें फैक्टर कारक के प्रतिफल, बाकी डिटेल में हम वहाँ पे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो आपका बेसिक ही है। सेकंड डेफिनेशन इसमें यही दे रखी है, इट इज़ ए प्रोडक्शन फंक्शन इन विच द फैक्टर रेशियो चेंजेज एज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन चेंजेज। जैसे जैसे प्रोडक्शन में चेंज आ रहे, कोई ज़रूरी नहीं है भी हमेशा ही इंक्रीज हो रहा हो,
हो सकता है वही डिमांड कम होने की वजह से हमें कुछ कम भी करना पड़ सकता है प्रोडक्शन। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन में चेंज आ रहा है हमारा फैक्टर का रेशियो चेंज हो रहा है। ये होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन या वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन या रिटर्न टू ए फैक्टर। ठीक है, इक्वेशन हमने समझ लिया है। यहाँ पे एक वेरिएबल फैक्टर काम कर रहा है, एक फिक्स्ड फैक्टर काम कर रहा है। वाई मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट को कहा गया है, जहाँ पे हम 10 क्विंटल मैक्सिमम कैपेसिटी आपकी, तो वो मैक्सिमम आपकी इतनी हो चुकी है। क्वांटिटी ऑफ फैक्टर 1 वेरिएबल फैक्टर की और क्वांटिटी ऑफ फैक्टर 2 फिक्स्ड फैक्टर की। ठीक है, शेड्यूल और डायग्राम से हम इसको और ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे इस पोर्शन को। अब देखो यहाँ पे हमने इक्वेशन के अंदर हमने दो चीज़ें ली है, एक लिया हमने वेरिएबल फैक्टर, एक लिया फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर हमने लैंड या कैपिटल ले लिया हमने, जो कि आपको शेड्यूल में दिखाया गया है, और वेरिएबल फैक्टर में हमने लेबर लिया है। अब देखो प्रोडक्शन हम 40 कर रहे हैं, तो लैंड आपके 4 यूज हो रही है, 4 हेक्टेयर मान लेते हैं, सॉरी कैपिटल आपकी 4 यूज हो रही है, लेबर आपकी 5 यूज हो रही है। रेशियो कितना हुआ है इनका 4:5। प्रोडक्शन कितना है 40। अब हम प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, प्रोडक्शन हमने 40 से 50 कर दिया। अब देखो चेंज किस में आया है, केवल लेबर में चेंज आएगा, क्योंकि एक फैक्टर में चेंज होती है शॉर्ट रन के अंदर, फिक्स्ड फैक्टर में कोई चेंज नहीं होगा। तो अब रेशियो कितना हुआ 4:6। अब हमने प्रोडक्शन को और बढ़ाया, तो अब आपका 65 प्रोडक्शन हो गया है और रेशियो हो गया आपका 4:7। तो हर लेवल के प्रोडक्शन के हर लेवल के ऊपर आपका रेशियो चेंज हो रहा है। क्लियर है, नीचे डायग्राम दिया गया, डायग्राम से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका ये टॉपिक। हर टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम बनाने हैं आपको। अब देखो हमारी इस इकोनॉमिक्स बुक के अंदर इतने ज़्यादा डायग्राम बनने वाले हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर कि आप ये सोच के कंफ्यूज हो जाओगे भी हमने एक्स एक्सिस पे हमें क्या लेना है और वाई एक्सिस पे हमें क्या लेना है। तो ये उसके लिए तो बहुत ईजी है, जो इस टॉपिक को समझ लेता है, जो इस टॉपिक को आराम से समझ लेगा उसके लिए तो बहुत ईजी है, जिसको डेफिनेशन पता है। अब देखो मैं बताता हूँ आपको भी कैसे हमें पता करना है भी एक्स एक्सिस पे हमें क्या लेना है और वाई एक्सिस पे हमें क्या लेना है। अब डेफिनेशन जो हमें कहा गया है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, अब वो क्या बता रहे हैं हमें, मेन कंक्लूजन क्या निकाल रहा है भी फैक्टर रेशियो चेंज हो रहा है, फैक्टर का रेशियो चेंज हो रहा है। हमें मेन कंक्लूजन तो हमारे ये निकल के आ रहा है। अब फैक्टर का रेशियो चेंज हो रहा है, कौन से फैक्टर का, फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का। तो हम डायग्राम क्या बनाएंगे, फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का ही बनाएंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं उसी डेफिनेशन को एक डायग्राम के थ्रू समझा रहे हैं उसको। ठीक है, तो अब देखो हमें इतना पता चल जाएगा डेफिनेशन से भी हमें 2 फैक्टर्स लेने हैं, एक फिक्स्ड फैक्टर लेना है और एक वेरिएबल फैक्टर लेना है, और उनका रेशियो चेंज करके हमें दिखाना है डायग्राम के अंदर। अगर शेड्यूल बना लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आराम से हो जाएगा, क्योंकि शेड्यूल को देखते हुए ही हम डायग्राम बनाने वाले हैं। ठीक है, अब हमें इतना पता चल गया डायग्राम के अंदर हमें 2 फैक्टर्स लेने हैं, एक फिक्स्ड फैक्टर लेना है और एक वेरिएबल फैक्टर लेना है। अब देखो नीचे फिक्स्ड वेरिएबल फैक्टर लेबर लिया गया है और ओ वाई एक्सिस पर आपका कैपिटल लिया गया है। अब आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको इतना पता चल गया अभी हमें फैक्टर्स लेने हैं, तो आप वो फैक्टर्स चाहे फिक्स्ड फैक्टर आप ओ एक्स एक्सिस पे ले सकते हो, वेरिएबल फैक्टर आप ओ वाई एक्सिस पर ले सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल इतना पता होना चाहिए भी हमें लेना क्या है, वो गलत नहीं होना चाहिए। तो इस डायग्राम में देखो शेड्यूल के हिसाब से बनाया गया, लेबर को लिया गया ओ एक्सिस पे, कैपिटल को लिया गया ओ वाई एक्सिस पे। अब यहाँ पे देखो कैपिटल तो आपकी एक ओ एक्सिस के बराबर एक स्ट्रेट लाइन जा रही है पैरेलल टू ओ एक्सिस, क्यों, क्योंकि ये फिक्स रहने वाली है। और लेबर देखो आपकी हर टाइम प्रोडक्शन के हर टाइम पे ये चेंज हो रही है, पहले L1 फिर L2 फिर L3, हर टाइम ये बढ़ रही है। हमारी वेरिएबल फैक्टर्स तो हर टाइम बढ़ रहे हैं, तो इसे हमें पता चल रहा है भी हमारा ये फैक्टर का रेशियो चेंज हो रहा है। क्लियर है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के अंदर कि एक आपका फिक्स्ड फैक्टर है
एक आपका वेरिएबल फैक्टर है। इन द अबोव शेड्यूल एंड डायग्राम शोज डैट के फिक्स्ड फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। क्लियर है? बिकॉज द शॉर्ट रन इज सो शॉर्ट डैट इट इज डिफ़िकल्ट फॉर द फर्म टू चेंज इट्स कैपिटल, क्योंकि इतना छोटा टाइम होता है ये कि उसके अंदर हमें कैपिटल को चेंज करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कैपिटल को चेंज करने में। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टाइम की कितना टाइम होता है, 12 मंथ्स। क्लियर है? देयरफॉर प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड ओनली बाय यूजिंग मोर लेबर वेरिएबल फैक्टर। केवल हम प्रोडक्शन में चेंज केवल वेरिएबल फैक्टर की वजह से चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? कंक्लूजन, हर टॉपिक का जो भी आप करके आते हो 4 या 6 नंबर में, ज़्यादातर 6 नंबर के अंदर कंक्लूजन ज़रूर लिखना उस चीज़ का। देयर इज ए टेंडेंसी होती है चेंज करने की, जो प्रवृत्ति पाई जाती है, टू चेंज द रेशियो बिटवीन लेबर एंड कैपिटल। यहाँ पे क्या है, कैपिटल और लेबर के बीच रेशियो चेंज होने के वे में दिखा रहे हैं। ठीक है? अकॉर्डिंग टू दिस शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। क्लियर है? आगे समझ में एक ही बात निकल के आई है इस पूरे टॉपिक के अंदर से कि इसके अंदर 2 फैक्टर होते हैं, एक फिक्स फैक्टर होता है, एक वेरिएबल फैक्टर होता है। और वह हमें प्रोडक्शन में अगर कोई भी प्रोडक्शन के लेवल में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओनली वेरिएबल फैक्टर में चेंज करना पड़ेगा। यही एक टॉपिक को अब ये 6 नंबर में आ जाता है। अगर ये 2 लाइनें भी अगर समझ में आ जाती है ना, तो ये देखो डेफिनेशन में इन 2 लाइनों को बताया गया, शेड्यूल, डायग्राम, कंक्लूजन, एक्सप्लेनेशन, सब के अंदर इन्हीं 2 लाइन को ही एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो केवल इन 2 लाइन को भी अगर आप ध्यान से समझोगे ना भी ये क्यों आया, कैसे आया, तो आप 6 नंबर का आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं। उसका शेड्यूल हम बना सकते हैं, चाहे हमें बुक में नहीं दे रखा है तो भी हम उस चीज़ का शेड्यूल बना सकते हैं अगर आपका टॉपिक क्लियर है तो इसलिए हमें एक एक पार्ट ध्यान से समझना है और हर पार्ट क्लियर करना है। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं। ओके, थैंक यू।